हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए आज हम बात करते हैं अपनी कैलेंडर की वीडियो की रिगार्डिंग, जिसमें हम किसी भी दी हुई डेट को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपकी 2 वीडियोस बना चुका हूं। उन 2 वीडियोस के जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपके बेसिक कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर हो जाए। तो बिना देरी के आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है हमारे पास में, 10 जुलाई 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए, बेसिक चीजों है वो मैं आपको दोनों वीडियोस में इसमें बता चुका हूं। इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चंस करेंगे। सो बेसिक चीजों के लिए आप पीछे एक बार चली जाएगा, यानी दूसरी वीडियो में जो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो डायरेक्ट हम इस वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास है 10 जुलाई। सॉल्यूशन आएगा हमारे पास 10 जुलाई 1996। 10 जुलाई 1996 की बात कर रहे हैं हम लोग। सो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1995 प्लस 1 जनवरी 1996 से 10 जुलाई 1996 तक। राइट। देखिए, 1995 प्लस 1 जनवरी 1996 से लेकर के 10 जुलाई 1996 तक, क्योंकि हमें निकालना है पूरा 10 जुलाई 1996 का। तो इसको हम इस तरीके से बाइफिकेट करते हैं। अब हमारे पास में 1995 है, पहले हम 1995 लेंगे। 1995 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 1900 राइट प्लस 95। आई होप ये आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, इस चीज को समझ रहे होंगे आप लोग। 1900 को मैं फिर दोबारा बाइफिकेट कर सकता हूं 1600 में, और प्लस 300 में, और प्लस 95 है ये हमारा एज अ ईयर। देखिए, बेसिक जो वीडियोस में मैंने आपको बताया है दूसरी क्लासेस के रिगार्डिंग, इसमें क्या होता है, जो आपका शताब्दी वर्ष होता है, मैं लिख देता हूं इधर, शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड होना चाहिए, और साधारण वर्ष आपका 4 से डिवाइड हो। राइट। सो ये 400 जो होगा वो 1600 जो होगा वो 400 से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी ये शताब्दी वर्ष है। तो इसके लिए जो आपका अतिरिक्त दिन आएगा वो आएगा 0। राइट। प्लस, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, पहले भी मैं बता चुका हूं, 100 अगर ईयर्स हैं तो उसमें आपका और डेज आते हैं 5, 200 में 3 आते हैं, 300 में 1 आता है, और 400 में 0 आते हैं, क्योंकि 400 खुद इससे डिवाइड कर देता है तो 0 हो जाता है। तो यहां पर है 300, 300 और डे आएगा 1, तो 1 प्लस 95 ईयर्स है, साल है ये। इसे अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं आपको, ध्यान से दीजिएगा। 95 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, क्या बचा 1 और 5 15, 4 3 12, बचा 3 शेषफल। राइट। हमारे पास क्या है 23 और प्लस 3। इस क्वेश्चन को 95 को ध्यान दीजिएगा, इस 95 को मैं, अगर आप देखिएगा 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 23 आ रहा है, और 3 आ रहा है हमारे पास में क्या, शेषफल। देखिए, जो हमारा 93 है, 93 में से अगर मैं 23 माइनस करूंगा, क्योंकि ये 4 से डिवाइड जा रहा है, किसी भी ईयर में अगर आप 4 से डिवाइड लगाते हैं तो वो आपकी लीप ईयर की संख्या निकल जाती है। राइट। सो 93 में से 95 में से मैं अगर 23 माइनस करूंगा, कितना बचेगा 2 और 7। तो ये हमारा 23 तो है हमारा लीप ईयर, और प्लस 72 है हमारे साधारण वर्ष। राइट। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। 95 जो है आपके सिंपल ईयर्स हैं, मुझे इसमें 95 में लीप ईयर कितने हैं और साधारण वर्ष कितने हैं ये जरूर तोड़ने होते हैं। तो लीप ईयर के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, 95 में 23 आ गया, तो कितना बचा हमारे पास, 95 में से 23 गया 72। राइट। तो इस 20 मतलब इस 3 का कोई अभी लेना देना नहीं है, इस आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। ये जो हमारे पास 23 आया है, ये है हमारा लीप ईयर। राइट। ये आया है हमारा लीप ईयर, ये आया हमारा साधारण या सिंपल
ईयर। क्यों आया है? क्योंकि 4 से डिवाइड करा है, ये हमारा लीप ईयर आ गया। लीप ईयर, लीप ईयर आपका मैं बता चुका हूं आपको, लीप ईयर वो होता है जिसमें फेब्रवरी आपकी 29 दिन की होती है। साधारण वर्ष आपका वो वर्ष होता है जिसमें आपके फेब्रवरी 28 दिन की होती है। और ये आपका 28 से 29वां दिन कैसे ऐड होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में। इसमें दोबारा समझना चाहते हैं समझ लीजिएगा। 365 दिन का और 24, 22, 2, 4, 2, 2 एक ईयर होता है सिंपल में। अगर आप इसे 4 से गुणा करते हैं तो ये आपका 365 को उठाने के बाद में 0.24 आपका आता है, तो आपका 0 पॉइंट, मतलब अगर आप 0.2422 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका पॉइंट 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 और 9, 9688 आता है। तो ये लगभग आपका 1 डे के इक्वल होता है। और ये 1 डे ही आपका एज ए एक्स्ट्रा डे फरवरी के अंदर ऐड किया जाता है, फैब में ऐड किया जाता है फरवरी के अंदर, जिसकी वजह से फरवरी आपकी 28 के अलावा एक दिन एक्स्ट्रा दैट इज 29 बैठ जाती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा बेसिक कंसेप्ट। सो 23 गुणा 2, राइट, जो हमारा नंबर यहाँ पे लीप ईयर निकल आता है उसको 2 से गुणा करते हैं और सिंपल ईयर्स को ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हमारा क्या बना 1 प्लस, ये और डेज आ रहे हैं सिंपल, ध्यान दीजिएगा, 46 प्लस 72। देखिए 46 और प्लस 72 और प्लस 1, तीनों को ऐड कर देंगे, 6 और 8, 6 और 2 8 और 1 9, 4 और 7 11, 119। 7 से इसे डिवाइड दे देंगे, यह आएगा हमारा कितना, 7 1 जा 7, डिवाइड दे देंगे पूरा, कर लेते हैं एक बार, 1197, 7 एकम 7, 4 और 49, 7 7 49, पूरा कैंसिल हो रहा है, जीरो रिमाइंडर बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है ना। 7 एकम 7, 4 और 7 49, यहां पर आ गया ऑड डे 0। कोई डाउट? देखिए 95 के अंदर ऑड डेज जो आ रहे हैं वो आपके 0 आ रहे हैं। सो आप लोग इसे उतार लीजिएगा, इन कंसेप्ट्स को भी और प्लस इसको भी। हालांकि मैं ये सारी चीजें आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, दोबारा लिख लेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। हमने 95 तक देखा, कोई और डे नहीं आ रहा है। अब हम देखेंगे 1 जनवरी 1996 से 10 जुलाई 1996 तक के लिए। मैं इसे इरेज कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं 1 जनवरी, मतलब इसमें 0 है। अब मैं बात करता हूं 1 जनवरी 1996 से लेकर के 10 जुलाई 1996 तक की। देखिए मैंने आपको एक ट्रिक और बताई थी, जैसे मान लीजिए अगर आपका सिंपल वर्ष होता है या लीप ईयर होता है तो एक फॉर्मूला होता है, 3 मतलब डिजिट्स होती हैं, 3 0 या 1, 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3। ये आपका जनवरी के लिए आता है, ये आपका फरवरी के लिए आता है। अगर लीप ईयर है तो 1 आएगा, सिंपल वर्ष है तो, सिंपल ईयर है तो 0 आएगा, 0 और 1। फिर आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके डेज के अंदर 7 से डिवाइड जब आप लगाएंगे, जैसे जनवरी 31 डे की होती है तो 7 से डिवाइड लगाएंगे तो आपका 3 एक्स्ट्रा डेज यानी और डेज बचते हैं, अतिरिक्त दिन। फरवरी अगर 28 महीने की है, सिंपल ईयर में है तो 7 चौक 28, 0 यानी कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 अतिरिक्त दिन यानी 0 और डेज। 29 दिन की है तो 7 चौक 28 यानी एक दिन बचेगा आपका और डे। मार्च 31 3 बचेंगे, अप्रैल 30 का होता है 7 चौक 28 2 बचेंगे, तो 3 0 आप 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3। कैलेंडर की ये शॉर्ट ट्रिक होती है इसे याद करने की, जो आपके मंथ्स की ऑड डेज, मंथ के जो ऑड डेज होते हैं आपके, राइट, मंथ्स ऑड डेज, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सो 1 जनवरी से लेकर जुलाई तक की बात कर रहे हैं, जनवरी 3 है। अब एक सेकेंड, फरवरी के अंदर 1996, ध्यान दीजिएगा 1996 आपका क्या था, आप मुझे बताएंगे? लीप ईयर है तो यहां पर आएगा +1। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। ये आपका 1996 जो है लीप ईयर, आप इसे जो है शताब्दी वर्ष को डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड करना, वो आपका पूरा कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा। प्लस फरवरी हमारा 1 आ गया,
मार्च में 3 आएगा, अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 3 आता है, लेकिन 10 जुलाई की बात चल रही है तो 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक जो हमारे ऑड डेज होंगे 10 दिन में 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 शेषफल। हमेशा याद रखिएगा यहां पर जो हम एक्स्ट्रा डेज ऑड डेज जो लिखते हैं भागफल नहीं लिखते हैं, शेषफल लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 10 को डिवाइड करा है 7 से, मतलब 1 जुलाई से 10 जुलाई तक करा 7 से, तो 7 एकम 7, कितना बचा 3। तो इस शेषफल को हम यहां लिखते हैं। कुछ नहीं आता तो 0 लिखते हैं, जो बचता है उसे यहां लिखते हैं। और शेषफल हमेशा 6 से कम होते हैं, राइट। ऑड डेज जो होते हैं वो हमेशा 6 से कम होते हैं, याद रखिएगा। ऑड डेज ऑलवेज लेस देन 6, राइट। सो वेरी इजी, 3 और 1 4, इन सभी को जोड़ देंगे, 4 3 7, राइट। 7 2 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 3 17। 17 में 7 से डिवाइड लगाएंगे, देखिए क्या आ रहा है। बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको, जिससे कि आपके जो कैलेंडर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली आप कर पाओ और कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ ना पाओ अपने एग्जाम में, क्योंकि ये आपके बहुत ही ज्यादा इजी ट्रिक होती हैं जिन्हें हम किसी छोटी छोटी बेसिक गलती की वजह से जो है गलत कर देते हैं और वो मार्क्स से चूक जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है इस क्वेश्चन को, इन टाइप के क्वेश्चन को कर पाए। तो 7 दूनी 14 और बचा 3, 3 शेषफल आया। हम अगर वीक डेज की बात करें तो 0 होता है हमारा संडे, 1 होता है मंडे, 2 होता है ट्यूसडे, 3 होता है वेंसडे, 4 होता है थर्सडे, 5 होता है फ्राइडे, 6 होता है सैटरडे। 3 कहां पर स्टैंड कर रहा है, 1 1 2 3, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे। तो ये था हमारा 3, दैट इज WEDNESDAY। सो आपका जो 10 जुलाई 1996 था वो आपका बुधवार है। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ये आपकी जो कैलेंडर की ट्रिक्स हैं समझ में आ रही हैं, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको इसकी वीडियो की लिंक है, मतलब जरूरत है। और इन सभी चीजों के नोट्स बना लीजिएगा एक बार, जिससे कि आप जो है आने वाली तैयारी जो आपके एग्जाम्स हैं उसमें आप सही तरीके से क्वेश्चन को कर पाए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम बात करें 10 जुलाई 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपने निकाल लिया। इसी तरीके से 1 2 3 तीन क्वेश्चन हैं, आप इन्हें कर सकते हैं। 12 अक्टूबर 2008 में, 27 जनवरी 1999 में कौन सा दिन था, 17 अगस्त 2008 में कौन सा दिन था, राइट। तीन क्वेश्चन हैं, इनको करिएगा एक बार अपनी तरफ से। इसके अलावा जो आपका 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष 18 जून को शुक्रवार है तो 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। और जब कभी भी आप एग्जाम में अपने क्वेश्चंस को करें, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, तो इन वैल्यूज को जो है, ये आपके डेज के नेम है, वो आपके वीक के नेम थे, उन्हें याद कर लीजिएगा। शताब्दी वर्ष 400, साधारण वर्ष 4 से डिवाइड होता है। ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं। बेसिक वीडियो के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन है हमारे पास 5 का। यदि किसी वर्ष 18 जून को शुक्रवार है, देखिए हमारे को, हमसे कहा जा रहा है 18 जून को जो है क्या है, शुक्रवार है, फ्राइडे। कोई इश्यू नहीं है, बहुत इजी तरीके से हम निकालेंगे इसे। और 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, देखिए अभी मैंने बताया था आपको वही फॉर्मूला 30 या 1 32 32 3 32 32 3, राइट। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार आपको समझाने के लिए, 32 32 3 32 32 3। ध्यान दीजिएगा, जून की बात चल रही है, यहां पर क्या है, फेब्रवरी, अप्रैल मई जून, राइट। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, सॉरी यहां पर आ रहा है जून में। 18 जून की बात चल रही है, जून हमारे पे 2 होता है, यानी 30 दिन होते हैं, तो 12 बचे दिन यहां पर 12, राइट, प्लस या 7 से भी डिवाइड आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 7 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 5 शेष आएगा, और प्लस जून के बाद आता है क्या, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 3 आता है, लेकिन हमसे क्या कहा जा रहा है 19 दिसंबर। ध्यान दीजिएगा, हम इस 3 को नहीं लिखेंगे, 1 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक 19 दिन होते हैं और उसमें 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 19 दिसंबर में 7 से अगर आप डिवाइड करते हो, 7 दूनी 14, बचा 3 शेषफल, राइट, तो 3 लिखेंगे। क्लियर है? दिसंबर में जिस मंथ में पूछा जाता है वो 3 जो वैल्यूज आती है उसे नहीं लिखते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रिकी पार्ट होता है, जैसे 19 दिसंबर है तो 1 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक को काउंट कर लेंगे और उसे यहाँ लिख देंगे और 7 से डिवाइड दे देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा 3, यानी जो शेषफल होगा। आपके दिमाग में वो उठ रहा होगा कि 7 से हम क्यों डिवाइड देते हैं हमेशा। देखिए, जो वीक होते हैं, वीक के अंदर हमारे 7 डेज होते हैं और किसी भी ट्रिक को, किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए हमेशा हम 7 से ही डिवाइड देते हैं, राइट। देखिए, 5 और 3 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16, 2 18 और 3 21, तो 21 आ गया। 21 को 7 से डिवाइड देंगे, आंसर आएगा 0, यानी शेषफल 0 आएगा। 18 जून को अगर फ्राइडे है तो हमसे पूछा गया है 19 ऑफ दिसंबर को, राइट। बताइए कौन सा दिन होगा? यहां पर 0 आ रहा है, राइट। 0 डेज के अंदर क्या होता है बताइए? संडे आता है 0 पे। 1 2 3 4 5 6, रिमाइंडर 0 है तो 0 संडे पे आता है, तो ये होगा हमारा संडे। अगर यहाँ पे 1 आता तो इसे मंडे लिखते, 2 आता तो इसे ट्यूजडे लिखते, 3 आता तो इसे आपका वेंसडे लिखते, 4 तो थर्सडे, 5 तो फ्राइडे, 6 तो सैटरडे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। साथ के साथ में इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएगा जिन लोगों को इस वीडियो की वाकई में नीड है। और आप इन वीडियोस के जितने भी हम इसमें मैं आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, इसमें आप नोट पॉइंट्स बना सकते हैं। अगर कोई डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली उसमें अपने नोट्स को पिन करिएगा, यानी क्वेश्चन को पिन करिएगा। मैं डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।